हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 9th का वीडियो नंबर 2 है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीपीयू के बारे में, व्हाट इज सीपीयू, मेमोरी के बारे में, व्हाट इज मेमोरी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी वर्सेस सेकेंडरी मेमोरी एंड डेटा रिप्रेजेंटेशन टेक्निक। We will cover these all topics in this video. So let us start with CPU. What is CPU? CPU means Central Processing Unit. CPU means Central Processing Unit. यानी कि कंप्यूटर का वह यूनिट which is central, which is the center part, जो क्या है, सेंटर पार्ट है, and that used to process over all data, जो पूरी डेटा को प्रोसेस करने का काम करता है। जैसा कि लास्ट वीडियो में बताया गया था, प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जो प्रिंसिपल है वो है इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ये जो प्रोसेस है, ये सारा प्रोसेस जो है सीपीयू का पार्ट है। ये सारा प्रोसेस सीपीयू का पार्ट है, ठीक है। पहले यहां पे हो जाएगा इनपुट, ध्यान देना है, इनपुट, इसके बाद प्रोसेस, इसके बाद आउटपुट। इनपुट प्रोसेस आउटपुट, और ये जो प्रोसेस देख रहे हो, दिस इज द पार्ट ऑफ सीपीयू, ये सीपीयू का पार्ट है। क्या है? सीपीयू का पार्ट है। अब सीपीयू के पार्ट्स कितने हैं, यानी सीपीयू जो खुद एक पार्ट है इस प्रिंसिपल का, उस सीपीयू के भी कुछ पार्ट्स हैं। यानी कि व्हाट डज सीपीयू डू, सीपीयू करता क्या है, व्हाट डज सीपीयू डू, सीपीयू करता क्या है। तो सीपीयू प्रोवाइड कैलकुलेशन, CPU do arithmetical and logical operation, CPU works on memory, CPU मेमोरी का काम करता है, CPU arithmetical and logical operation में काम करता है। बहुत सारे वर्क है CPU के। इनफैक्ट कंप्यूटर का जो मैक्सिमम काम है वो CPU करता है, इनपुट आउटपुट यूनिट का काम को छोड़कर। इनपुट यूनिट का काम क्या है? टू प्रोवाइड द इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर, वेयर एज आउटपुट यूनिट का काम है टू डिस्प्ले द रिजल्ट टू द यूजर, यूजर को रिजल्ट डिस्प्ले करना। लेकिन बीच का जो भी काम है, जितना ही प्रोसेसिंग काम है, वो सारा सीपीयू का काम है। तो इसका जो सबसे फर्स्ट काम है, जो फर्स्ट पार्ट है, वो है ALU। सीपीयू जो फर्स्ट पार्ट है उसको बोलते हैं ALU। ALU क्या होता है? अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। यानी कि सीपीयू का वह पार्ट जो अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल, यानी कि जितने भी कैलकुलेशंस होते हैं, चाहे वो अरिथमेटिकल हो, मैथमेटिकल हो, लॉजिकल हो, एनी टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन, जो भी कैलकुलेशन होता है डन बाय एलयू, वो एलयू करता है। सीपीयू का यह यूनिट, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, ये सारा काम करता है कैलकुलेशन का, ठीक है। दूसरा जो यूनिट है सीपीयू का, उसको बोलते हैं हम लोग एमयू। क्या है? एमयू। ये बोलता है मेमोरी यूनिट। ये क्या बोलता है? मेमोरी यूनिट, यानी कि इसे हम मेमोरी यूनिट बोलते हैं। अब इसका काम क्या है? टू स्टोर डेटा, टू स्टोर डेटा एंड टू पुश डेटा इनटू द वर्क। डेटा को वर्क में पुश करना, डेटा को स्टोर करना, ये काम है एमयू का, ठीक है। जो थर्ड है उसे बोलते हैं सीयू। सीयू, सीयू जो है वह कहलाता है कंट्रोल यूनिट। क्या कहलाएगा? कंट्रोल यूनिट, यानी ओवरऑल कंट्रोलिंग ऑफ द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर। जितने भी हार्डवेयर अटैच्ड है कंप्यूटर से, जितने भी सॉफ्टवेयर वर्क कर रहे हैं कंप्यूटर में, दिस ऑल आर मैनेज्ड बाय सीयू। ये सारा सीयू के द्वारा मैनेज किया जाता है। तो ये सारा काम सीपीयू का, यानी कि प्रोसेस का जो पार्ट है सीपीयू, सीपीयू क्या करता है? अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन को पूरा करता है। एमयू मेमोरी यूनिट, मेमोरी से रिलेटेड वर्क को करता है, एंड सीयू कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल करता है सारे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये सारे यूनिट्स। जो एक फोर्थ है उसको बोलते हैं बैकअप स्टोरेज। क्या है? बैकअप स्टोरेज आल्सो द पार्ट ऑफ एमयू, भी एमयू का ही पार्ट है, जो कि डेटा को बैकअप करने का काम करता है। डेटा के लिए, डेटा बैकअप करने के लिए मेमोरी में एक स्पेस अलॉट करता है, जिससे हम डेटा को बैकअप लेते हैं, डेटा को बैकअप करते हैं, ठीक है। तो ये सारा काम क्या है? सीपीयू का वर्किंग है, ठीक है ना। यही सीपीयू करता है। तो सीपीयू क्या किया? सीपीयू किया एमयू का काम, मेमोरी यूनिट का काम, एलयू का काम, अरिथमेटिकल लॉजिकल किया, उसके बाद सीयू कंट्रोल यूनिट, एंड इसके एक और पार्ट्स हो गए बैकअप स्टोरेज। यानी कि सीपीयू के 4 पार्ट्स हो गए, 4 यूनिट हो गए इसके, ठीक है। अब इनपुट हुआ, प्रोसेस हुआ, प्रोसेस कौन किया? सीपीयू किया, सीपीयू अपने यूनिट्स की मदद से प्रोसेस किया, और उसके बाद आउटपुट दे दिया गया।
ठीक है। आउटपुट देने के लिए आउटपुट डिवाइस, इनपुट के लिए इनपुट डिवाइस एंड बीच का जितना भी वर्क है वह सीपीयू के द्वारा होता है, ठीक है। तो इसको तुम लिखते जाओगे, कॉपी लेकर बैठोगे जब भी क्लास करने बैठोगे तो। अब यहां बात करूं मैं मेमोरी का। मेमोरी होता क्या है? तो जैसे हमारे पास दिमाग है, हम दिमाग से क्या करते हैं? दिमाग से क्या करते हैं? दिमाग से हम चीजों को स्टोर करने का काम करते हैं, दिमाग से हम चीजों को एक्सप्रेस करने का काम करते हैं। यानी कि बाहर की चीजों को हम दिमाग में स्टोर करते हैं, अपने ब्रेन में स्टोर करते हैं, और उसके बाद जरूरत में उसको हम एक्सप्रेस करते हैं मुंह के माध्यम से। मुंह क्या है? हमारा आउटपुट डिवाइस है। मुंह क्या है? आउटपुट डिवाइस है। कान क्या है? हमारा इनपुट डिवाइस है। कान हमारा क्या हो गया? इनपुट डिवाइस हो गया। कान से इनपुट लेते हैं, दिमाग में स्टोर करते हैं। आंख क्या? इनपुट डिवाइस है। आंख से हम इनपुट लेते हैं, आंख से हम इनपुट लेते हैं और स्टोर करते हैं दिमाग में, ठीक है। और मुंह क्या है? आउटपुट डिवाइस, मुंह से हम आउटपुट देते हैं। अब मुंह इनपुट भी है, खाना भी खाते हैं मुंह से, इनपुट भी है, भी इनपुट है, ठीक है। इनपुट आउटपुट दोनों है मिक्स है। तो ये तो कुदरत का कंप्यूटर है। हम बात कर रहे थे इस कंप्यूटर का। यहां पे जो है हम मेमोरी की बात कर रहे थे। तो मेमोरी जो कंप्यूटर का वो पार्ट जो हमारे चीजों को, हमारे डेटा को, हमारे फाइल्स को, हमारे फोल्डर्स को, हमारे एवरीथिंग, सब चीज को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है ना। मेमोरी आर द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट यूज्ड टू स्टोर डेटा। वैसा पार्ट कंप्यूटर का जो डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। और मेमोरी दो प्रकार के होते हैं। मेमोरी कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक को बोलते हैं हम लोग प्राइमरी और दूसरे बोलते हैं सेकेंडरी। यहां लिखा हुआ है प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी दो प्रकार हो गए, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी हो गया, ठीक है। अब प्राइमरी मेमोरी का काम क्या है? डेटा को थोड़े समय के लिए स्टोर करना, डेटा को थोड़े समय के लिए स्टोर करना, डेटा को प्रोसेस करने में मदद करना, ठीक है। और सेकेंडरी का काम क्या है? डेटा को परमानेंटली स्टोर कर देना। जैसे एग्जांपल की बात करूं मैं, तुम लोग कंप्यूटर चलाते हो, जब कंप्यूटर चलाते हो, चलो उसमें कोई एप्लीकेशन ऑन किया, तुमने ओपन किया, क्या कौन सा एप्लीकेशन? तो मान लो एमएस वर्ड ओपन किए। तो एमएस वर्ड है कहां? कंप्यूटर में है, डेस्कटॉप पे आइकन बना हुआ है। तुमने उस एमएस वर्ड पे जब क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद वह ओपन होकर तुम्हारे सामने आ गया, उसका इंटरफेस दिखने लगा। तो वो जो इंटरफेस जो दिख रहा है वो कहां पे स्टोर है? कहीं ना कहीं जगह चाहिए ना उसको। तो वो कहां पे है? वो प्राइमरी मेमोरी में है। कहां है? प्राइमरी मेमोरी में है। अब हमने उसमें एक लेटर टाइप किया, टू द प्रिंसिपल आई वांट लीव, व्हाटएवर, कुछ भी लेटर टाइप किया हमने। अब जब लेटर टाइप किया उसको अब सेव करेंगे। अब मान लो हमने सेव कर लिया, कंट्रोल एस, सेव कर लिया। अब सेव करने के बाद वो कहां गया? तो सेव करने के बाद वह हार्ड डिस्क में गया, सेकेंडरी स्टोरेज में गया। कहां गया? सेकेंडरी स्टोरेज में गया, प्राइमरी से खाली हो गया। नहीं, प्राइमरी में कब आया? जब उसको हमने वर्क करना शुरू किया, उस पर हमने वर्क करना शुरू किया। और सेकेंडरी में कब गया? जब हमने काम खत्म करके उसको सेव कर लिया। फोटो खींचते हो कैमरा से, जब फोटो खींचते हैं कैमरा ऑन है, कैमरा ऑन है। अब कैमरा जो एप्लीकेशन रन कर रहा है कौन सी मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी में है। अभी कैमरा क्लोज है तो कौन सी मेमोरी? सेकेंडरी में है। फोटो हम ओपन करके देख रहे हैं, तो फोटो कहां है? प्राइमरी मेमोरी में। फोटो को हमने क्लोज कर दिया, सेव करके छोड़ दिया, कहां? सेकेंडरी मेमोरी में। तो जो चीजें कंप्यूटर में ओपन है, इंटरनेट चला रहे हो, क्रोम ब्राउजर ओपन है, ब्राउजर जो ओपन है वो कहां है? प्राइमरी मेमोरी में है। और क्लोज कर दिया, सेकेंडरी में चला गया। यानी कि व्हाटएवर ऑपरेशन यू आर डूइंग राइट नाउ ऑन द कंप्यूटर, that related application or files is open in primary memory, and when we close it, when we save it, it again save to the secondary memory। कहां चला जाता है? सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है, ठीक है। तो ये है प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। यही होता है मेमोरी का काम है स्टोर करना, इसका दिमाग में रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रखना है? स्टोरेज कैपेसिटी। क्या है? स्टोरेज कैपेसिटी। यानी कि मेमोरी कंप्यूटर का स्टोर कर सकता है चीजों को स्टोर कर सकता है। और भी इसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक्सेस टाइम हो गया, एक्सेस मोड हो गया, ये सारे क्या है? स्टोरेज, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये सारे क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है। मेमोरी के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी गुण, क्या क्या करता है मेमोरी। तो दिमाग अब मेमोरी क्या क्या कर सकता है? तो मेमोरी एक लिमिटेड टाइम में हमें रिजल्ट प्रोवाइड देता है, स्टोर करता है,
कहीं भी डेटा रखा हुआ हो कहीं से हम एक्सेस कर ले सकते हैं। एक्सेस मोड उसका डिफरेंट डिफरेंट है। उसके बाद स्टोरेज बात करें तो उसकी लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज है उसका। तो ये सारे क्या है मेमोरी के कैरेक्टरिस्टिक्स है, तुम लिखते जाओगे कॉपी पे। नेक्स्ट है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी डिफरेंस। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी? बड़ा आसान है। प्राइमरी मेमोरी में डिफरेंस क्या है? सबसे पहला बात याद रखना है कि प्राइमरी मेमोरी वोलाटाइल होता है। क्या होता है? वोलाटाइल होता है। और सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलाटाइल होता है। क्या होता है? नॉन वोलाटाइल होता है। एग्जांपल की बात करूं मैं अगर, तो तुम कैलकुलेटर यूज कर रहे हो कंप्यूटर में तुम कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, ठीक है। अब जब कैलकुलेटर यूज कर रहे हो तुम, अब यूज करते करते अचानक से कंप्यूटर ऑफ हो गया, तुमने फिर से कंप्यूटर ऑन किया। जब फिर से ऑन करेगी कंप्यूटर, क्या वो कैलकुलेटर हमारा ऑन रहेगा? नहीं रहेगा ना, क्लोज हो जाएगा, वह नहीं रहेगा। लेकिन कैलकुलेटर फिर से कंप्यूटर में है कि नहीं है? है। तो जब हम ओपन किए थे तो प्राइमरी मेमोरी में था, आज जब क्लोज हो गया कंप्यूटर तो सेकेंडरी में चला गया। तुम एक नोटपैड ओपन किए हो, नोटपैड पे काम कर रहे हो, गलती से कंप्यूटर ऑफ हो गया, तुम्हारा फाइल सेव नहीं था, नोटपैड में जो फाइल तुमने बनाया हुआ सेव नहीं था। अब सेव नहीं था तो कंप्यूटर फिर से जब ऑन करेंगे तो वह फाइल दिखेगा तुमको? नहीं दिखेगा, वह फाइल बिल्कुल नहीं दिखेगा, क्योंकि हमने उसे सेव ही नहीं किया। अब फिर से नोटपैड ओपन किया, फिर से ब्लैंक नोटपैड ओपन होगा तो फाइल कहां है? लॉस्ट हो गया। क्यों? क्योंकि वो प्राइमरी मेमोरी में था और प्राइमरी मेमोरी में डेटा सेव नहीं होता है। हम तो सेव करते हैं तो सेकेंडरी मेमोरी जाता है। प्राइमरी मेमोरी क्या है? एक वर्क करने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है कंप्यूटर द्वारा। कंप्यूटर के द्वारा वर्क करने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है, हमें एक मेमोरी दिया जाता है जिसे हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, जहां पर हम काम करते हैं। लेकिन उस काम को परमानेंट करने के लिए, उसमें परमानेंसी देने के लिए हमें उस चीज को सेव करना पड़ता है। और जब हम सेव करते हैं तो जाकर स्टोर हो जाता है मेमोरी में। जिस मेमोरी में स्टोर होता है उसे हम सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। जब हम वर्क कर रहे होते हैं तो वो प्राइमरी मेमोरी होता है। यह डिफरेंस है। तो प्राइमरी मेमोरी क्या हो गया? वोलाटाइल हो गया। एंड सेकेंडरी मेमोरी क्या हो गया? नॉन वोलाटाइल हो गया। क्या? नॉन वोलाटाइल। यानी कि सेकेंडरी मेमोरी में मैंने बहुत सारे मूवीज, फिल्म, गाना, ऑडियो, वीडियो, फोटो, फाइल, फोल्डर वगैरह वगैरह बहुत सारे मैंने स्टोर कर रखा है कंप्यूटर में। बहुत सारी चीजें मैंने कंप्यूटर में स्टोर कर रखा है। व्हाट हैपन, कंप्यूटर में बंद कर दूंगा सारा चीज खत्म हो जाएगा? नो, नेवर, नहीं होगा खत्म, बिकॉज दैट इज स्टोर्ड इन सेकेंडरी मेमोरी। वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर है, प्राइमरी में थोड़ी ही है। प्राइमरी मेमोरी की चीजें खत्म हो जाती है जब लाइट ऑफ हो जाता है, कंप्यूटर बंद हो जाता है। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी की चीजें वो अवेलेबल रहती है। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या हो गया? नॉन वोलाटाइल हो गया। एंड प्राइमरी क्या हो गया? वोलाटाइल हो गया। वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल का मतलब समझ आ गया। चलिए हम सेकेंड डिफरेंस की बात करते हैं। फर्स्ट डिफरेंस था, सेकेंड की बात करूं तो प्राइमरी में जो डेटा है, प्राइमरी में जो डेटा है दैट इज इजीली एक्सेसिबल, उसको एक्सेस करने में टाइम बहुत कम लगता है। और सेकेंडरी मेमोरी को डेटा को एक्सेस करने में टाइम ज्यादा लगता है। कि प्राइमरी में तो सामने ही ना है जी, दिख रहा है, एक्सेस करने में टाइम कितना लगेगा। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी को ओपन करना पड़ता है हमें, ठीक है ना। किसी कोई फाइल बना कर रखे हुए हैं, हम डबल क्लिक करेंगे तो खुलकर आएगा, फिर समय लगेगा खुलने में। और जो खुला हुआ है उसको एक्सेस करने में कम टाइम लगेगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया? प्राइमरी मेमोरी का जो एक्सेसिंग टाइम होता है वो बहुत ही कम होता है और सेकेंडरी मेमोरी का एक्सेसिंग टाइम क्या होता है? बहुत ही ज्यादा होता है। दूसरा डिफरेंस, थर्ड जो है, प्राइमरी मेमोरी बहुत ही कॉस्टली होता है सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में। अब सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं हम जीबी में, एमटीबी में। आजकल तो कंप्यूटर में, कंप्यूटर लैपटॉप खरीदने जाओ तो उसमें टीबी की बात चलती है। 1 टीबी सेकेंडरी मेमोरी, 2 टीबी, 2 टीबी मिल रहा है, टेराबाइट। लेकिन प्राइमरी में कितना मिलता है? 8 जीबी, 4 जीबी, 6 जीबी रैम मिलता है, ठीक है। तो प्राइमरी में हमें कम मिलता है, सेकेंडरी में हमें ज्यादा मिलता है। सेकेंडरी मेमोरी हमें सस्ता मिलता है, प्राइमरी मेमोरी हमें महंगा मिलता है। इसका मतलब क्या हो गया? कि प्राइमरी मेमोरी इज कॉस्टलियर देन सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो है सेकेंडरी मेमोरी से क्या है? ज्यादा कॉस्टली है। एक ये डिफरेंस है, ठीक है। ध्यान लिखते जाना कि प्राइमरी मेमोरी इज कॉस्टलियर देन सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी सस्ता होता है सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में और सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? महंगा होता है। ठीक, कितने डिफरेंस हो गए?
तीन डिफरेंस हो गए, पहला वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल, दूसरा एक्सेसिंग टाइम, और तीसरा क्या हो गया, क्या बोलते हैं उसको, कॉस्ट। चौथा चौथा जो है ये, इसका साइज जो है फिक्स होता है, इसका क्या होता है, फिक्स होता है, कह सकते हैं लिमिटेड होता है। प्राइमरी मेमोरी का जो साइज होता है वह लिमिटेड होता है, बट सेकेंडरी मेमोरी की बात करूं तो इसका साइज जो है अनलिमिटेड है। क्या है, अनलिमिटेड साइज है। वर्चुअली बात करूं अगर तो अनलिमिटेड है, क्योंकि कंप्यूटर में अगर हमें एक टीबी मिला है 1 टेराबाइट मिला है, अगर डेटा मतलब कि मेमोरी 1 टेराबाइट मिला है, तो अगर हम एक्सटर्नल कोई डिवाइस ऐड करें, एक्सटर्नल ड्राइव लगा दें, तो उसको हम 1 टेराबाइट को 20 30 40 50 100 200 500 जितना टेराबाइट है उतना बना सकते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यूज करना पड़ेगा हमें। पेन ड्राइव क्या है, सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल है। हमारे पास जो पेन ड्राइव है वो सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल है। हार्ड डिस्क क्या है, सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल है, वो सब सेकेंडरी मेमोरी है। वो जो सीडी देखते हो, जिसमें फिल्म देखते हैं, सीडी शादी या कैसेट होता है, वो सब क्या है, सब सेकेंडरी मेमोरी है। और प्राइमरी मेमोरी क्या है, जो रैम है, रोम है, ये सब क्या है, प्राइमरी मेमोरी में। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी, ये सारे डिफरेंसेस है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है हम बात कर रहे थे, थर्ड टॉपिक हमारा डेटा रिप्रेजेंटेशन इन मेमोरी। मेमोरी में डेटा रिप्रेजेंट कैसे होता है, जब हम डेटा को स्टोर करते हैं तो किस रूप में स्टोर होता है, किस रूप में स्टोर होता है। तो इसको दो तरीके से हम मेजर करते हैं, पहला डेसिमल तरीके से, दूसरा बाइनरी तरीके से। पहला डेसिमल तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है और दूसरा बाइनरी तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है। तुम लोग सुने होंगे, पहले मैं बात कर लूं, 1 जीबी में कितना एमबी होता है, तो 1 जीबी में तुम कहोगे 1024 एमबी, ये ना कहोगे। तो 1024 एमबी जो है दैट इज बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, लेकिन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है 1000। ठीक है, 1024 जो है वो क्या है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। जैसे अगर मैं लिखूं 1 जीबी, इसको हमने चेंज किया 1024 एमबी, 1 जीबी 1024 एमबी हो गया। तो 1024 एमबी जो है यह क्या है, यह है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, बाइनरी मेजरमेंट है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें, हम बोले, अगर मैं बोलूं नहीं 100 एमबी होगा, हम बोले 100 एमबी होगा, तो ये गलत नहीं है, ये भी सही है। 100 एमबी, सॉरी 1000 एमबी होगा। मैं बोलूं अगर 1000 एमबी होगा, तो ये भी क्या है, सही है। 1 जीबी इक्वल टू 1000 एमबी, ये भी सही है। ठीक है, फर्क कितना है, ये जो हो गया ये डेसिमल हो गया, ये क्या हो गया, ये डेसिमल हो गया रिप्रेजेंटेशन, ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, तो चलिए इस रिप्रेजेंटेशन को हम शुरू से पढ़ते हैं। सबसे पहला जो होता है उसको बोलते हैं निब्बल। क्या होता है, सबसे पहला निब्बल होता है, और निब्बल भी याद रखना है 1, यहां देखो 1 निब्बल इक्वल टू 4 बिट्स होता है। 1 निब्बल इक्वल टू 4 बिट्स होता है। ठीक है, 1 निब्बल इक्वल टू 4 बिट्स होता है, और 8 बिट्स, 8 बिट मिलाएंगे, 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट होता है। 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट, यानी कि 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स, 8 बिट्स यानी कि 2 निब्बल। ठीक है, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स मींस 2 निब्बल। ठीक, 1 बाइट हो गया, अब बाइट हो गया, बीट बाइट, उसका क्या होता है, मेगाबाइट, एमबी, सॉरी पहले केबी, किलोबाइट, पहले क्या हो गया, किलोबाइट। अब 1 केबी, 1 केबी इक्वल टू 1024 बाइट हो गया। 1 केबी इक्वल टू 1024 बाइट, और केबी के बाद 1 एमबी, 1 एमबी इक्वल टू 1024 केबी। ठीक है, अब एमबी के बाद बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, जीबी, जीबी इक्वल टू 1024 एमबी, जो मैंने यहां लिखा था 1024 एमबी। ठीक है, उसके बाद देखो
1 GB इक्वल टू 1024 MB। 1 GB के बाद क्या होगा TB, 1 TB इक्वल टू 1024 GB। टीबी के बाद पीबी, टीबी का क्या होता है पीबी। टीबी तक याद रखना, उसके बाद एक वर्ड में बता रहा हूं याद रखना है, PEZY, PEZY ये वर्ड याद रखना है। इसका मतलब होता है 1 PB, 1 EB, 1 ZB और 1 YB। टेराबाइट, क्या टेराबाइट, ठीक है। पेटाबाइट क्या हो गया टीबी का पेटाबाइट। ईबी एक्साबाइट क्या होगा एक्साबाइट। जेडबी जेटाबाइट क्या होगा जेटाबाइट। एंड वाईबी क्या होगा योटाबाइट, क्या होगा योटाबाइट। लोटाबाइट मत समझना, ठीक है, योटाबाइट। बाइट किलोबाइट मेगाबाइट गीगाबाइट टेराबाइट पेटाबाइट एक्साबाइट जेटाबाइट योटाबाइट, ठीक है। अब यहां क्या करना है, बस 1024 लिख देना है और टीबी लिख देना है। यहाँ पे 1024 लिख देना है और यहाँ टीबी लिख देना है। 1024 लिख देना है, टीबी लिख देना है, 1024 लिख देना है और जेड लिख देना है। लेकिन याद रखना ये जो लिख रहा हूं 1024 ये क्या है, यह बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में लिख रहा हूं, ठीक है। ये क्या है बाइनरी, इसको लिख लो। और मैं अगर बात करूं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की तो 1024 नहीं होगा 1000 होगा। यहाँ पे क्या होगा 1000 होगा। यह डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। डेसिमल में हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 1000 में, ठीक है। तो दोनों सही है, दोनों सही है। मत समझना कि 1024 ही होगा। अगर तुम 1000 बोलते हो तो वो भी सही है और 10 बोलते हो तो वो भी सही है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही और तुम्हारा चैप्टर खत्म हो चुका है। नेक्स्ट हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और नया वीडियो फिर से आएगा। इसको तुम कॉपी पे लिख लोगे, ठीक है। थैंक यू।